कुंभ राशि, अब वो दिन दूर नहीं जहां पर आपको एक पे एक अनेकों सफलताएं मिलती चली जाएंगी। आपके जीवन में खुशियां पे खुशियां मिलती चली जाएगी, क्योंकि पहला चरण शनिदेव परीक्षा लिए हैं, अनेकों कष्ट दे करके, दुख दे करके, गड्ढे में धकेल करके, झूठे इल्जाम लगा करके, लोगों से बेइज्जती करवा करके, घर में बीमारी उत्पन्न करके, कोई न कोई बीमार पड़ना, परिवार में मतभेद करा दिए, भाई 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 का दुश्मन बना दिए, ताकि वो देखे कि अपने कर्तव्य से तुम कैसे अपना कर्तव्य पालन करते हो। और इसके बाद पहला चरण जो कष्टमय रहा, वो बहुत हद तक कष्टमय रहा। इसके बाद दूसरा चरण जो हमारा परीक्षा का होता है, हमसे वो सारे परीक्षा लिए जिनमें हम सफल हुए हैं, अपनों से लड़ाई झगड़ा करवा करके, पर दूसरों से लड़ाई झगड़ा करवा करके, बिजनेस में असफलता दिला करके, नौकरी छुड़वा करके, पैसों का आने के जरिया बंद करके, वो अनेकों तरह की प्रताड़नाएं हमें दूसरे चरण में देखने को मिला है, जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे। और एक पे एक समस्या आती गई। हम बार बार दूसरे चरण में बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे, फिर से आगे बढ़ने की सोचे, लेकिन हमें नाकामी ही हाथ लगे। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और एक पे एक समस्या हमें हमारे आगे प्रकट हो रहा था, और उस समस्या हमसे लड़ते जूझते हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सफलता पाते पाते हमें सफलता नहीं मिलती थी। और जब हमें सफलता नहीं मिलता, हम निराश हो जाते थे, लेकिन हमेशा प्रयत्न करते रहते थे आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता था। फिर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तीसरा चरण जो इस सफलता का मार्ग है, और जितने आप पहला चरण और दूसरा चरण में आप दुख झेले हैं, उससे कम कष्टदायी तीसरा चरण होगा। तीसरा चरण के आरंभ में 29 मार्च 2025 को तीसरा चरण आरंभ हो रहा है, और 29 मार्च 2025 को ही शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो अपने खुद के राशि से कुंभ राशि के स्वामी भी है, उस राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं, और जाते जाते बहुत बड़ा तोहफा कुंभ राशि वाले को दे करके जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर किसी के जीवन में सुख होगा, क्योंकि सुख और दुख तो दोनों भाई हैं, हर किसी के जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। लेकिन कुंभ राशि वाले के जीवन में 5 साल के दौरान सिर्फ दुख ही दुख देखने को मिला है। अपने छूटे परिवार, छूटे घर द्वार, छूटे बिजनेस बंद पड़ा, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, नौकरी छूट गए, पैसे आने के जरिया बंद हो गए, अनेकों तरह की प्रताड़ना देखने को मिले पहला दूसरा चरण में, और इस तरह से टूट गए कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। एक तो इतना हताश और निराश हो गए कि वो लगते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपके जीवन में दुख है तो सुख भी होगा। यदि शनिदेव दुख दिए हैं तो सुख भी देंगे। पहले चरण में आपको वो सारे चीज सिखाए जो एक वास्तविक जिंदगी में सामाजिक तौर पर कैसे जिया जाता है, लोगों के मन में कितने कलछपन होते हैं, किस तरह से लोग हमारे मुंह पे किस तरह से बात करते हैं, पीठ पीछे किस तरह से बात करते हैं, कौन अपने हैं कौन दुश्मन है, कौन मित्र बनकर हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, कौन हमारे पीठ पीछे हम पे वार कर रहा है, वो पहला चरण में सारे कुछ सिखाए। दूसरे चरण में हमसे परीक्षा लिए कि तुम अपने हमारे जीवन में, कि तुम्हारे साथ हम दुख तकलीफ प्रकट करेंगे, लेकिन दुख तकलीफ से तुम कैसे बाहर निकलोगे, तुम उससे कैसे निपटोगे, तुम कैसे संघर्ष करोगे। और उस चीज में हम सफल भी हुए हैं, और उसमें अपने आप को जान पाए हैं, अपने आप को परख पाए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी तक है। और दूसरे चरण में वो सारी चीज देखने को मिला है। इसके बाद तीसरा चरण आरंभ हो जाएगा 29 मार्च को। 29 मार्च के बाद से शनिदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे, और तीसरे चरण हमारे जीवन में बहुत ही कम कष्टदायी होगा। और लेकिन तीसरे चरण में जो 2024 में हम काफी सारे मेहनत किए हैं, उससे कहीं ज्यादा मेहनत हमको 2025 में करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत के साथ साथ हमें मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। मेहनत जो हम करेंगे उसका हमें फल भी मिलेगा, निरंतर मिलता रहेगा। एक अभी जो आपको काम नहीं मिल रहे थे, काम भी मिलना आराम हो जाएगा। एक पे एक आपको काम मिलेगा। आप थक जाओगे काम करते करते, आप खुद बोलोगे कि अब मुझे काम नहीं करना है, मैं थक चुका हूँ। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। कार्य को टालने की कोशिश नहीं करिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कल करना है वो आज मुझे खत्म करना है, जो आज का काम है वो मुझे अभी करना है, तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। क्योंकि बिना मेहनत के हमें जीवन में कुछ नहीं मिलता, और हमारे जीवन में मेहनत सबसे बड़ी जरूरी है। और जब हम मेहनत करते हैं तो शनिदेव भी जो कर्म के फलदाता है, न्यायाधीश है, वो हमारे कर्म के हिसाब से हमें फल देते हैं। तो तीसरा
चरण आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में चारों तरफ खुशियां खुशियां बिखर के जाएंगे शनिदेव।